हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली पूजा, जहां हम बात करते हैं ब्यूटी, लाइफस्टाइल, मेकअप, हेयर केयर, स्किन केयर एंड मच मोर। एंड आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है मेरी उन फ्रेंड्स के लिए जो फेस शेविंग के नाम से ही डरते हैं या फेस शेविंग को लेकर कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि फेशियल रेजर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करें। तो उसी के बारे में आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाली हूँ कि आप फेशियल रेजर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ में ही कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड इसकी रिलेटेड सारी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बनी रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में कि बोला जाता है कि अगर फेशियल रेजर्स आप यूज़ करते हैं तो आपके हेयर्स जो है वो बहुत ही थिक आते हैं। तो देखिए, जो हेयर्स होते हैं वो हमारे जेनेटिक होते हैं। आप कितनी भी बार फेशियल रेजर्स, वैक्सिंग कुछ भी यूज़ करेंगे तो जेनेटिकली आपके हेयर्स जैसे रहेंगे वो वैसे ही आएंगे। मैं पिछले 2 सालों से फेशियल रेजर्स यूज़ कर रही हूँ और अभी तक मुझे कोई भी थिक हेयर या डार्क हेयर की प्रॉब्लम नहीं हुई है। मेरे जो हेयर्स पहले आते थे, बहुत ही कम मेरे चेहरे पर बाल होते हैं, तो मुझे कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है कि उसकी थिकनेस जो है वो बढ़ गई है या फिर उसका कलर डार्क हो गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि बोला जाता है कि फेशियल रेजर्स यूज़ करने के बाद में चेहरा डार्क हो जाता है, तो नहीं। अगर आप अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज करते हैं, क्लीन करके फेशियल रेजर्स यूज़ करते हैं एंड हल्के हाथों से जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर उसी स्टेप से आप फॉलो करेंगे ना, तो आपके फेस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरी चीज़ आती है कि कट लग जाता है या फिर हार्म हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको फेशियल रेजर बताती हूँ आपको कौन सा यूज़ करना है। देखिए, फेशियल रेजर जो होते हैं ना, आपको हमेशा ये जिगजैग पैटर्न वाले फेशियल रेजर्स यूज़ करने चाहिए। सो इस तरीके के फेशियल रेजर्स आपको यूज़ करने चाहिए। जो प्लेन होता है वो नहीं यूज़ करना है आपको, क्योंकि उससे कट लगने का डर होता है। जो जिगजैग पैटर्न वाले फेशियल रेजर्स होते हैं उसमें कोई डर नहीं होता है। ठीक है? तो ये थे कुछ मिथ्स इसके बारे में। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स क्या-क्या होते हैं? सबसे पहला बेनिफिट जो हम फीमेल्स के लिए बहुत ही खुशी वाला होता है कि भाई खर्चा बच जाता है पार्लर जाने का। क्योंकि हर 15-15 दिनों में आपको पार्लर नहीं जाना पड़ेगा। एक बार आप सीख जाएँगे तो आप आईब्रोज़, अपर लिप्स खुद ही घर पे कर सकते हैं। और इतने 15 दिनों में आपको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। एक बार आप फेशियल रेज़र यूज़ करते हैं ना, तो अराउंड 25 डेज़ 1 महीना आपका आराम से निकल जाता है। तो ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करना पड़ता है। 1 महीने में भी आप यूज़ करेंगे ना एक बार, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो आपका खर्चा भी बच जाएगा और पार्लर जाने का टाइम भी बच जाएगा। क्योंकि आई नो हम फीमेल्स के पास में उतना टाइम होता ही नहीं है कि हम हर 15 दिन में, 20 दिन में बार-बार पार्लर जाएँ। क्योंकि हमें घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बहुत काम होते हैं, आई अंडरस्टैंड। तो इसके लिए ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा ये कि ये पेनलेस होता है। अगर आप थ्रेडिंग करवाते हैं या फिर आप वैक्सिंग कराते हैं, तो आपको भी पता है कि ये बहुत पेनफुल होता है। तो फेशियल रेजर्स का जो काम है वो इतना इजीली बस स्लाइड करना है अपने फेस पर, और आपके जो भी पीच फर्स हैं, जो आपके बाल हैं, वो सारे निकल जाएंगे। तो एकदम पेनलेस प्रोसेस होता है। थर्ड थिंग ये कि आपकी जो स्किन होती है या आपका जो आप पोर्स बोलेंगे, तो पोर्स जो होते हैं, आपकी डर्ट जो होती है स्किन के अंदर से, वो भी फेशियल रेजर निकालता है और आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है, ग्लासी बनाता है, जो ग्लास स्किन कहते हैं। उसके मेंटेनेंस के लिए भी बहुत लोग फेशियल रेजर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे बाल निकल जाते हैं जब चेहरे से, तो हमारे चेहरे पे एक स्मूथनेस आ जाती है। जब हम मेकअप करते हैं तो मेकअप भी बहुत अच्छे से हमारे फेस पर लगता है। जो उसका ग्रेइनेस होता है और जो केकी मेकअप हो जाता है, वो नहीं होता। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताती हूँ कि फेशियल रेजर्स कैसे यूज़ करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने बालों को पीछे की तरफ बांध लेना है। उसके बाद मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो फेस है वो बिल्कुल क्लीन हो, यानी फेस वॉश ऑफ कर ले। उसके बाद में आपको कोई भी अच्छा एलोवेरा जेल या फिर मॉइस्चराइज़र, जो भी आपके पास मॉइस्चराइजिंग क्रीम अवेलेबल हो या फिर एलोवेरा जेल अवेलेबल हो, नेचुरल भी चलेगा, तो कोई भी एलोवेरा जेल या मॉइस्चराइज़र आपको अपने चेहरे पर अच्छे से लगा लेना है, पूरे चेहरे पर। अब देखिए, ये जो फेशियल रेजर है मेरा, जैसा मैंने आपको बताया, जिगजैग वाला आपको यूज़ करना है। तो इस तरीके से 45 डिग्री के एंगल में आपको पकड़ना है और जो 2 फिंगर्स हैं आपकी, उससे अपने चेहरे को ऊपर की तरफ से उठाना है। मतलब अपनी स्किन को टाइट रखना है, लूज नहीं रखना है। अगर लूज रखते हैं तो फिर आपको कट लगने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे स्किन को अच्छे से टाइट करके और जिस डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आपको लेके आना है और अपने फेस के हेयर्स को रिमूव करना है फेशियल रेजर की मदद से। तो अभी जो वीडियो पर आपको दिख रहा है ना, वो बहुत काफ़ी ज़्यादा स्पीड में दिख रहा है, क्योंकि मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है। अदरवाइज क्या होता ना कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो मैंने बहुत ही
धीरे-धीरे ही इसको किया है और आप अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपको और भी धीरे इस प्रोसेस को फॉलो करना है। धीरे-धीरे आपको सेम डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की तरफ में अपनी स्किन को लिफ्ट करके आपको ऊपर की से नीचे की तरफ लेके आना है और अपने फेशियल हेयर्स को धीरे-धीरे से रिमूव करना है। तो सेम प्रोसेस आप फॉलो कीजिएगा। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने बताया कि आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो आपको एकदम धीरे धीरे करना है। बीच बीच में आप टिश्यू पेपर से उसको साफ़ करते रहिए, रेज़र को साफ़ करते रहिए। सेम आपको अपने फॉरहेड पे भी करना है, ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा सा लिफ्ट करके और अपने आईब्रोज़ को शेप देते टाइम। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि आपके आईब्रोज़ का जो भी शेप है ना, उसी के शेप के अकॉर्डिंग आपको, जैसे देखिए मैं कर रही हूँ, मेरा थोड़ा सा कॉर्नर वाला आईब्रो है, तो मैं उसी तरीके से उसको ऐसे एकदम मैंने सीधे नहीं किया है, मैंने दोनों साइड से आईब्रोज के और मैंने वहाँ से हेयर रिमूव किया है। तो आपको भी सेम वैसे ही करना है, ओके। और टिश्यू पेपर से उसको थोड़ी थोड़ी देर में आपको साफ करते रहना है। अब अपर लिप्स की बारी, तो अपर लिप्स में भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। और चिन एरिया के बालों में आप उल्टे डायरेक्शन में कर सकते हैं, क्योंकि चिन एरिया के बाल इतने जल्दी इजीली नहीं निकलते, तो वो आपको करना है। अब मेरा जो फेशियल हेयर है वो पूरे रिमूव हो चुके हैं अच्छे तरीके से। अब मैं क्या करूँगी कि मैंने एक मॉइस्चराइज़र अपने चेहरे पर अप्लाई कर लिया है। वैसे आपको पहले क्लीन करना है, जो आपका फेस वॉश है वो करना है, वो स्टेप मैं इसमें दिखाना भूल। यहाँ हमारा प्रोसेस हो गया है डन। हमने फेशियल रेजर्स यूज़ करना कितना ईजी है, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसा मैंने बताया कि फेस आपका क्लीन होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। फेस वॉश करने के बाद ही उसको अच्छे से आप ड्राई कर लें। उसके बाद में कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र या फिर एलोवेरा जेल, दोनों में से कोई भी एक चीज़ अपने फेस पर लगाए। उसके बाद में ही फेशियल रेजर्स को यूज़ करें। अब यूज़ करने का जैसे मैंने तरीका बताया, सेम आपको वही फॉलो करना है। हल्के हल्के हाथों से अपने फेस पर उसको स्लाइड करना है। अपनी स्किन को थोड़ा इस तरीके से पकड़ के रखना है, जैसा मैंने वीडियो में बताया। तो क्या होगा कि आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाएगा। आपको कोई पेन नहीं होगा, कोई कट नहीं लगेगा, कोई ड्राइनेस नहीं होगी, कोई इचिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और लास्ट थिंग ये कि फेशियल रेजर यूज़ करने के बाद में, फेस वॉश करने के बाद में आपको अपने फेस को मॉइस्चराइज करना है। और कोशिश कीजिएगा कि 12 घंटे तक आप मेकअप यूज़ ना करें, ठीक है। तो बस इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई और जानकारी आपको चाहिए, या फेशियल रेजर्स कैसे परचेज करना है, क्या परचेज करना है, इसके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं ज़रूर उसके बारे में आपको डिटेल्स दे दूंगी। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ऐसे और वीडियोस आप देखना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सिंपली पूजा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। एंड अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल रहेगा किसी और के लिए भी वीडियो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।